जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना मेहनत के कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी के समक्ष आपके अपने फारू रीजनिंग गुरु साजिद आलम हाजिर हैं एक नए सेशन के साथ। और सेशन कौन सा है, कौन सा टॉपिक होगा? तो आज का टॉपिक होगा डायरेक्शन यानी कि दिशा। ये क्या होता है डायरेक्शन यानी कि दिशा? बचपन से पढ़ते आए हैं, ये रहा ऐसे हाथ करके, क्या पढ़ते थे? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यही है डायरेक्शन। बेटा जी, एसएससी की बात की जाए तो एक क्वेश्चन डायरेक्शन से दिखाई देता है। ठीक है, डायरेक्शन के बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में 2 से 3 तरह का क्वेश्चन दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ 5 तरह के क्वेश्चन देखेंगे जिसके पूछने की संभावना है, उस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए हम लोग 4 से 5 तरह के क्वेश्चन डायरेक्शन के देखेंगे। क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक बात हम लोग जान लेते हैं। बेसिक बात क्या है बेटा? तो ध्यान से देख लो क्या होता है। और ध्यान से देख लो, थोड़ा सा फोन अपने साइड कर लिए कि नहीं, क्योंकि अभी खांसी हुआ है। ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं। क्या देखते हैं? डायरेक्शन, दिशा आप पढ़ रहे हैं, तो आइए ध्यान से मैं दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये डायरेक्शन होता है, यानी कि जो आपका ये दिशा होता है, यह 2 तरह का होता है। 2 तरह का क्या क्या होता है बेटा राजा? तो एक होता है मेन डायरेक्शन, दूसरा होता है सब डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन क्या होता है और सब डायरेक्शन क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। देख मेरा बच्चा, मेन डायरेक्शन क्या होता है? इसी बोर्ड पे हम बिना लिखे बस फिगर से आपको दिखा दे रहे हैं, कुछ नहीं मेरा बच्चा। ये देखो, मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरे मार्कर का इस्तेमाल आप लोग बोलेंगे डेली डेली इनका नौटंकी है, कोई बात नहीं है। आइए देखिए, जो ये 4 लाइन खींचे हैं ना, यहां आपको मैं मेन डायरेक्शन दिखाऊंगा। मेन डायरेक्शन कितने होते हैं? 4 मेन डायरेक्शन होते हैं। कौन कौन सा? तो आइए ध्यान से देखते हैं। आपके सिर के ऊपर होगा नॉर्थ, पैर के ऊपर होगा साउथ, दाहिने साइड की तरफ क्या होता है? ईस्ट, और बाएं हाथ की तरफ क्या होगा? वेस्ट। यानी कि उत्तर, दक्षिण, ये रहा पूरब, और ये रहा पश्चिम। देख लीजिए, हम हट गए। ये 4 डायरेक्शन जो आपका था, ये 4 डायरेक्शन हो गया मेन डायरेक्शन। कौन कौन सा बेटा राजा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब आगे बढ़ मेरा बच्चा। सर ने बोला कि प्राइमरी डायरेक्शन, सॉरी सब डायरेक्शन। तो सब डायरेक्शन क्या होता है? ध्यान से देखिए, ये था मेन डायरेक्शन। सब डायरेक्शन क्या होता है? ध्यान से देखना। ये मान लो बेटा, अभी आपने देखा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, यानी कि क्या था बेटा जी? उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो ये आपका जो 4 मेन डायरेक्शन है। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। 2 मेन डायरेक्शन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो बेटा जी, 2 मेन डायरेक्शन के बीच में आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस चीज को ध्यान से देखिएगा। अब सुनिए, ये जो 2 मेन डायरेक्शन है, इस मेन डायरेक्शन के बीच में जो भी जगह है वो आपका सब डायरेक्शन कहलाएगा। यानी कि देखिए, यहां से लेकर के 0.1 डिग्री से लेकर के 89.9 डिग्री तक का जो जगह है वो आपका कहलाएगा सब डायरेक्शन इधर में। यानी ये जो है आपका सब डायरेक्शन, ये क्या हो गया बेटा जी? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूरब। क्या होगा? उत्तर पूरब, ये आपका सब डायरेक्शन। तो क्या सिर्फ 45 डिग्री पे ही नहीं, मैंने क्या बोला? 0.1 डिग्री से लेकर के 89.9 डिग्री तक जो होगा, ये आपका क्या कहलाएगा? सब डायरेक्शन। यानी ये भी नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, ये भी नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। ठीक है, ये सब आपके क्या कहलाएंगे? नॉर्थ ईस्ट कहलाएंगे। उसी तरह से ये जो है इधर का कोई भी, मान लीजिए कोई भी रेखा है या कोई बिंदु आप रख दिए, पूछा जाएगा ये किधर है, तो आपको बताना क्या होगा बेटा जी? तो आपका किधर है ये? तो साउथ ईस्ट में आपका है, यानी दक्षिण पूरब में है।
ठीक है। तो आपका प्राइमरी डायरेक्शन कितना, सॉरी सब डायरेक्शन कितना, तो सब डायरेक्शन 4। कौन कौन सा, ध्यान से देखिएगा। एक हुआ नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, उसके बाद में होगा आपका साउथ वेस्ट, उसके बाद में होगा नॉर्थ वेस्ट। ये आपका क्या हो गया, 4 आपका सब डायरेक्शन हो गया। 4 मेन डायरेक्शन और 4 क्या हो गया, सब डायरेक्शन। तो ध्यान से सुनिए, बीच बीच में मेरे मुंह से क्या निकल रहा था, प्राइमरी डायरेक्शन। तो प्राइमरी क्या होता है, तो जिस तरह से मेन 4 होता है, सब 4 होता है, प्राइमरी भी 4 होता है क्या, नहीं। प्राइमरी कितना होता है, 2 होता है। तो प्राइमरी डायरेक्शन किसको बोलते हैं, तो नॉर्थ साउथ को हम लोग प्राइमरी डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ क्या कहलाता है, प्राइमरी डायरेक्शन कहलाता है। और देखिए सब डायरेक्शन इसी के साथ निकलेगा, साउथ वेस्ट, इधर साउथ ईस्ट, ना कि ईस्ट साउथ। ईस्ट साउथ आप कहेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इधर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो आपका प्राइमरी डायरेक्शन कितना, 2। कौन कौन, नॉर्थ और साउथ। सब डायरेक्शन जब भी बनाएंगे तो इन्हीं दोनों की सहायता से हम लोग सब डायरेक्शन बनाएंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए, अगर अच्छा ये चीज तो समझ में आ गया होगा, अगर देखना चाहें तो ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक दो ठो और बात समझ ले, ध्यान से देखिएगा। देखिए अब क्या समझना है बच्चा, तो समझना यह है, देखो हम बोले कि क्या समझना है बच्चा, तो उधर से किसी ने कहा है ना, जो बच्चा घर पे पढ़ रहा है, वीडियो देखा, कहा कि ठीक है चच्चा, अभी हम चच्चा हैं, आए हम भी बच्चे हैं। अब देखो है ना, चच्चा कहता है, सब सुनाई देता है, समझे। आओ इधर ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। तो 2 चीज तुमने देखा, मैंने क्या कहा कि आपका 2 मेन डायरेक्शन के बीच कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, डिस्टेंस होगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में ध्यान से सुनो, आपका 1 राइट या 1 लेफ्ट, ठीक है, यानी एक दाहिना और एक बायां टर्न कहेगा क्या, राम जो है अपने दाहिने मुड़ता है, तो राम जो है अपने दाहिने मुड़ेगा तो पूरा 90 डिग्री घूमेगा। ठीक है, आइए, यानी 1 राइट या 1 लेफ्ट, यानी एक दायां एक बायां टर्न लेना 90 डिग्री होगा। अक्सर याद, हमेशा याद रखिएगा। कभी कभी थोड़ा सा आपको पगलाने के लिए क्या करेगा, अब दायां बायां के बदले वो क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा, वो कहेगा क्या, ये देखिए है घूम रहा है ना, तो घड़ी के कांटा कैसे घूमता है, ऐसे ही घूमता है, तो क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। क्या हो गया, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में। ठीक है, तो जब आपको इधर करना रहेगा, देखिए किधर जा रहा है, ये राइट साइड है कि नहीं है, तो राइट ना कह करके कहेगा घड़ी की दिशा में घूमता है, तो आप राइट ले लेंगे। और क्या, लेफ्ट नहीं कह के कहेगा घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, यानी जिधर से घड़ी का कांटा घूमता है घड़ी की दिशा कहलाएगा, जिधर से नहीं घूमता है वो क्या कहलाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा। तो घड़ी का विपरीत दिशा कहे, क्लॉकवाइज कहे, आप किधर टर्न लेंगे, राइट यानी दायां, और क्या कहे, घड़ी की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहेगा पुत्र, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज कहेगा तो आप किधर कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे। ये थी मुख्य बातें। ठीक है, बीच बीच में मुख्य बातें आती रहेगी तो बताते रहेंगे, इतना से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आइए चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, प्रस्थान किया जाए। आइए, पहला प्रश्न आपका क्या कहता है, कहता है क्या, एक व्यक्ति, देखिए आपका जो प्रश्न है आपके व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं पढ़ता हूं, आप लोग अपना बोर्ड पे पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मुझे ही सुन लीजिएगा, है ना। आइए देखते हैं, कहां देखते हैं, तो सफेद पट पे, पट मतलब बोर्ड, पट ने पट। आइए ध्यान से देखिए, कहता है एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, तो सबसे पहला काम होगा, देखिए फिर खराब के मरकरवा उठिए का दो,
सबसे पहला आपका काम क्या होगा बेटा जी, इस तरह का थोड़ा सा खींच लीजिएगा। इस तरह से खींचने के बाद में आप तो जान ही रहे ना कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ध्यान से देखिए कह क्या रहा है। एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है तो बिंदु यहां मान लीजिएगा। ध्यान से सुनिए कह क्या रहा आगे, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहां से चलना प्रारंभ किया तो किधर चलना प्रारंभ किया, तो आगे कर रहा है उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर यानी कि नॉर्थ, तो ऊपर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है। प्रश्न में आपसे पूछ रहा है दिशा, पूछ रहा है डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, तो ये सब एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस चलना है, कितना चला मत लिखिएगा। आइए देखते हैं, 2 किलोमीटर चला उत्तर दिशा में, फिर क्या कहता है, वो अपने दाएं मुड़ा, दाएं यानी कि राइट। तो बेटा जी जब आदमी ऊपर की ओर चल रहा है तो वो इसका दायां और इधर हो गया बायां, और अपने दाएं मुड़कर कितना चलता है बेटा जी, 3 किलोमीटर चला। ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं इसलिए डिस्टेंस लिख रहे हैं, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, चलने के बाद बाएं मुड़ता है। जब व्यक्ति ऐसे चल रहा है जैसे मेरा मुंह है, तो ये मेरा दाहिना, ये मेरा बायां, तो ये इसका राइट, ये इसका लेफ्ट। ठीक है, इसके बाद कहता है अपने बाएं मुड़ता है तो ऊपर की ओर मुड़ेगा। मुड़ने के बाद में फिर कहता है कि 2 किलोमीटर चला। चलिए कितना चला, इससे कोई बकवास नहीं है। फिर कहता है अब वह किस दिशा में मुड़ा, क्या कहता है, अब वह किस दिशा में मुड़ा हुआ है, यानी कि लास्ट में, अंतिम में जो उसने टर्न किया है, जो वो मुड़ा है, तो मुड़ने के बाद में जो 2 किलोमीटर चल रहा है तो किस दिशा की ओर मुड़ा, यानी उसका चेहरा किधर है, तो देखिए ना, जिधर चलना प्रारंभ किया था उधर ही है, यानी कि किस दिशा में, तो नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा में तो ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपका कह रहा है नॉर्थ। क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब से हम लोग इधर बनाइएगा, उधर क्वेश्चन सेट करने के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक ना, नहीं तो बाद में होगा दिक्कत। खड़ा हो के भाई साहब देख रहे हैं कि देखा ही क्या कर रहे हैं, हमरा जगह नहीं छोड़ रहे हैं, हम सब समझ जाते हैं, है ना। बढ़िया, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। रे बचवा, बड़ी आसानी से बनाया जाता है डायरेक्शन, ये सब क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है। जिस तरह से खाना पर दाल भात तिलौरी मिलता है तो सब कुछ छोड़ दोगे, तिलौरिया नहीं छोड़ोगे, वैसी ही है। ठीक है, आगे बढ़ बच्चा, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना। एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है। ठीक है, तो देखो बउआ, फिर से वही वाला काम दिखाई दे रहा है, मार्कर देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। फिर कह क्या रहा था वो कि उत्तर दिशा में 4 मील चलता है, तो उत्तर दिशा में कितना चलता है, गोली मारो, डायरेक्शन पूछ रहा है। ठीक है, कितना चलता है, उत्तर दिशा में चला। ठीक है, हम बता देते हैं कितना चला, आपको नहीं बताना है, 4 मील चला, तो 4 माइल चला है, हम लिख दिए। देखो ना, ऐसा लिख रहे हैं, गांधी जी ऐसा नंबर राइटिंग है, यो जान जाओ, है ना बेटा। 4 माइल चला तो मैंने लिख दिया 4 माइल। ठीक है, अब उसने क्या कहता है, फिर अपने बाएं मुड़कर कितना चलता है, 6। तो इधर से चला ऊपर, तो ये राइट, ये लेफ्ट, तो ये रहा बायां, मुड़ करके कितना चला, 6 चला। ठीक है, 6 मील चला, तो एम लिख दो। फिर उसके बाद में फिर देखो क्या कहता है, पुनः अपने दाएं मुड़कर, यानी कि फिर अपने दाएं मुड़ता है। इधर चल रहा है तो ऊपर हो गया दायां और नीचे हो गया बायां, ऊपर की ओर मुड़ा, और ऊपर मुड़ करके कितना चलता है बेटा जी, तो ऊपर मुड़ करके 3 मील चलता है। उसके बाद में फिर क्या कहता है, फिर अपने दाएं मुड़कर 4 मील चलता है। तो दाएं ऊपर चल रहा था तो दायां बायां 4 मील। तो देखिए इधर से आप देखें कि कितना चला था, 6 चला था, तो 6 चला था तो यहां पे पहुंचा आपका 4। अब देखिए आगे बढ़िए, क्या कह रहा था,
4 मील चढ़कर आधा घंटा सुस्ताता है, यानी आराम करता है, थक गया है। फिर कहता है इसके बाद दाएं मुड़कर, यानी कि जो इसे चल रहा था तो ये दायां ये बायां, दाएं मुड़कर फिर क्या करता है, 2 मील चलता है। तो ये रहा दाएं और दाएं मुड़कर 2 मील चलता है। तो पूछ रहा है कि अब इसका चेहरा जो है किस दिशा में है। तो देखो बेटा जी, किस दिशा में इसका चेहरा है, तो देखो नीचे की ओर है ना इसका चेहरा, है ना, किधर है, नीचे की ओर चेहरा। अभी मत सोचना कि यहां जो है साउथ वेस्ट में आया तो साउथ वेस्ट कह दे, यहां से सीधा देखना होता है, यहां से ऐसे लाइन खींचना होता है, ठीक है। किधर से लाइन खींचना होता है, यहां से, ठीक है। तो किस दिशा में है बेटा जी, तो साउथ में है, यानी दक्षिण दिशा में है। तो ऑप्शन नंबर कितना है, दक्षिण दिशा। तो ऑप्शन नंबर 2 है दक्षिण दिशा। तो इस तरह से सरलता के साथ, सहजता के साथ आप बना सकते हैं ऐसे प्रश्न को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 2 प्रश्न आपके हो चुके हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न। चलिए तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए, ये आपका माइक है ना, इसका गिरिए जा रहा है, कह रहा है काका मत पढ़ाइए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है ये कि x y के पूरब में है, x जो है y के पूरब में है, तो पहले y को लिख दो। अब y यहां हो गया, y का पूरब किधर होगा, तो पूरब यानी ईस्ट इधर होगा। तो कौन है, x है। तो x y के पूरब में है, कर दिए, ऐसे खींच दिए तो कोई दिक्कत है नहीं, भी दिक्कत है ना। देखिए जो कि z के उत्तर में है, कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, x y के पूरब में है, x जो है y के पूरब में है, जो z के उत्तर में है। तो जो शब्द किसके लिए, जो शब्द y के लिए, और ये y जो है z के उत्तर में, ठीक है। तो आगे बढ़िए, फिर क्या कहा, यदि P Z के पूरब में है, तो यदि P Z के पूरब में है, तो ये रहा P, कहूं हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस वो नहीं दे रहा है, ठीक है। यदि P Z के पूरब में है तो P X के किस दिशा में है, तो मुझे बताइए ये P जो है X के किस दिशा में है, तो किस दिशा में है। तो ध्यान से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कितना में, तो पहले देख लीजिए ना, ऊपर में था नॉर्थ और नीचे में था साउथ, था ना बेटा, यानी कि साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में। तो यहां देख लिया जाए तो कह रहा है कि सी जो है ऑप्शन होगा, सी में दिया है साउथ यानी कि दक्षिण। तो इस तरह से आसानी से हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर जैसे ही बढ़ते हैं तो चलिए ध्यान से देखते हैं क्या कहता है अगला प्रश्न। एगो तो चलिए नहीं रहा है, ऊपर से गिरियो जा रहा है, देखिए ना, ओ में भाव है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप देख रहे थे कि आपसे क्या पूछा जा रहा था, सिर्फ दिशा पूछा जा रहा था। क्या पूछा जा रहा था, सिर्फ दिशा पूछा जा रहा था। एक प्रश्न ऐसा आता है जिसमें दूरी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, दूरी पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, दूरी पूछा जाता है तो उसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। ममता, ममता यहां नाम है, ममता कुलकर्णी मत सोच लेना, तुम लोग सोचबो नहीं करोगे, तुम लोग जानते भी नहीं होगे कि ममता कुलकर्णी कौन है ना, पहले के फिल्म में वो हीरोइन हुआ करती थी, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला काम ऐसे खींच दी। अब तो नहीं बुझाता होगा, बुझा रहा है, लीजिए जादू वाला मार्कर है, हमारा नहीं बुझा रहा है, कैमरा में बुझा रहा है, लगा कैमरावा में लेंस लगा होगा, नहीं बेटवा। चलो क्या कहता है, ध्यान से देखो। कहता है का ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। तो ममता नाम की एगो लड़की है, वो पश्चिम की ओर कितना चलती है, 14 मीटर। तो बउआ रे पश्चिम केने है, हेने है कि नहीं है। तो ममता चली पश्चिम की ओर,
है ना। किधर चली, पश्चिम की ओर। कितना चली, 14 मीटर, ठीक ना। उसके बाद में फिर देखो क्या कहता है, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। तो अपने दाहिनी ओर मुड़ती है तो बेटा राजा दाहिनी ओर ऊपर जाएगा और 14 मीटर चलती है। उसके बाद में देख मेरा बच्चा वो क्या कह रहा है, फिर कहता है तब वह अपने बाईं मुड़कर 10 मीटर चलती। तो ये जो है ऊपर जा रही थी तो ये दायां और इधर रहा बायां। तो बाएं मुड़कर, यहां मुड़कर बाएं मुड़कर कितना चलती है, 10 मीटर। तो बाएं मुड़ी और 10 मीटर चली। नजर आ रहा होगा, चलिए 10 मीटर चलती है। फिर कहता है कि फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। खेला देखो, खेला देखो, हई रहा दाया, हई रहा बाया, बाया मुड़ी 14 मीटर चली। तो देखो हई लाइनवा जो था इसके ऊपर 14 चली थी, तो झुक करके नीचे जब आई है घूम करके तो फिर वह लाइनवा के सोझा आ गई 14 मीटर। नहीं रे बेटवा, देखो ध्यान से। उसके बाद में फिर क्या कहता है, पूछ रहा है प्रश्न, हो गया बात खत्म। कहता है उसके प्रारंभिक स्थान बिंदु और वर्तमान स्थिति में क्या डिस्टेंस है, कितनी दूरी है। तो कहने का मतलब जहां वो चलने से शुरू की थी, चलने की शुरुआत उसने किया और चलने के बाद में जहां वो पहुंची तो वहां और वहां में कितनी दूरी है। तो देखिए 14 यहां और ऊपर में 10 था तो ये क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। तो 14 10 कितना, 24 मीटर। तो देखिए किस ऑप्शन में है, हुआ आपको नजर आ रहा होगा, हमको वहां नजर नहीं आ रहा है। अपने प्रश्न पत्र में हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी में है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, ठीक है। इस तरह से आप प्रश्न को हल कर सकते। आगे बढ़िए, बोलिए कि बार बार ये बतवा कहते हैं का कि इस तरह से आप आसानी से सहजता के साथ, सरलता के साथ हल कर लीजिएगा। एग्जाम में हम लोग बैठते हैं तो सारी सहजता और सारा सरलता पता ना कहाँ चला जाता है। तो बउआ रे, वो एग्जाम का प्रेशर होता है। क्या होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है। चलो आओ ध्यान से देखो, सोहन बिंदु X से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु Y पर पहुंचता है। तो बउआ रे, अब किधर जा रहा है वो दिशा तुमको नहीं दे रहा है, ठीक है। ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ऐसा कुछ उसने कहा है क्या, उसने कुछ नहीं कहा है। सिर्फ कहा है कि सोहन बिंदु X से आरंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु Y पर पहुंचता है। देखो ध्यान से, जब ऐसा हो, कुछ नहीं दिया जाए तो जिधर आपको आसानी हो, जिधर आपको सुविधा हो, उसके अनुसार व्यक्ति को चला दे या पॉइंट को रख देंगे, ठीक है ना। आइए ध्यान से देखते हैं होता क्या है। मान लो कह रहा सोहन चलना कहां शुरू किया, पॉइंट X से, ठीक ना। X से चलना शुरू किया और 8 किलोमीटर चला। हमको आसानी लग रहा है ऊपर की ओर, हम ऊपर लेंगे। आपको दाहिना मन हो दाहिना, बायां या फिर नीचे, जहां लेना हो लेना, हम ऊपर की ओर लेंगे। तो चलिए चलना शुरू किया, Y पर पहुंच गया। कहां पहुंचा, Y पर पहुंचा। कितना चला था बेटा, 8 किलोमीटर। फिर उसने क्या कहा, ध्यान से सुनना, फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर। तो ये रहा इसका दाहिना, देखो राइट ये लेफ्ट, कितना चला, 5 किलोमीटर चला। फिर उसने क्या कहा, 5 किलोमीटर दूरी पर चलकर बिंदु Z तक पहुंचता है। यहां Z हो गया। उसके बाद में फिर ध्यान से देखो क्या कहता है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 7 किलोमीटर, अच्छा दूरी 5 किलोमीटर तो हो गया। उसके बाद में क्या था, दूरी बिंदु Z तक का यात्रा करके पहुंचा। चलो सही बात है। फिर कहता है फिर दाहिनी ओर मुड़कर 7 किलोमीटर की दूरी बिंदु A तक पहुंचता है। यानी यहां से वो किधर टर्न करता है, 5 किलोमीटर चलने के बाद में अपने दाहिने ओर मुड़ता है। और कितना चलता है, 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर चला और कहां पहुंचा, बिंदु कौन सा, Z के बाद में यहां दे रहा है बिंदु A के पास पहुंचा।
कहां पहुंचा? बिंदु ए के पास। फिर उसने क्या कहा? वहां बिंदु ए के पास पहुंचने के बाद में अपने दाहिने ओर मुड़ता है। तो चलिए अपने दाहिने ओर मुड़ा और मुड़ने के बाद में कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंचता है। अब कह रहा है कि अब मुझे बताइए कि बी और एक्स के बीच का दूरी क्या है? तो बउआ रे 8 था पूरा, 7 ये चला था यहां, तो जब 7 ये चला तो अब इसका कितना बच गया? 1 किलोमीटर बच गया। तो 1 किलोमीटर आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जैसे ही बढ़े, अगला प्रश्न को ध्यान से देखो क्या कहता है। हरि नाम का कोई व्यक्ति है, पूरब दिशा में 17 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है, हरि नाम का कोई व्यक्ति है, तो देख लीजिए ऐसे कर लो। करने के बाद में कहता है हरि जो है पूरब दिशा में, तो पूरब इधर है, कितना चलता है? 17 किलोमीटर। ठीक ना? 17 किलोमीटर चलने के बाद में फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो ये रहा उसका बाईं ओर मुड़ करके 15 किलोमीटर चलता है। 15 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद में फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में फिर अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन, देखिए 3 क्वेश्चन था ना, तो 2 क्वेश्चन थोड़ा सा था, यानी कि क्वेश्चन इसके पहले वाला और ये क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस नहीं थी, बस बहुत कम का ये था, सेम ही क्वेश्चन था। देखो क्या कहा, 17 किलोमीटर चल करके यहां वो पहुंच गया। फिर अब क्या कहता है, बताइए कि जहां से स्टार्ट किया था वहां से कितनी दूरी का है? तो 15 किलोमीटर के दूरी पे ये है। चलिए ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए आसान क्वेश्चन इसलिए हम करवा रहे हैं कि आपके एग्जाम में इसी लेवल का क्वेश्चन पूछता है ना। लेकिन अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। जब थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जा रहा है तो आइए हम लोग भी थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते करेंगे। देखते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कहता है एक महिला उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलती है। तो आइए सबसे पहला काम जो हम बताए हैं वही होना चाहिए। तो उत्तर ऊपर है ना बेटा, तो उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलती है, तो लीजिए उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चला दी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। फिर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलती है। तो दक्षिण किधर है? तो ध्यान से देखिए, ये आपका था उत्तर, तो दक्षिण नीचे हो गया, यानी कि क्या हुआ, ऊपर की ओर गई 12 किलोमीटर, अब फिर वहां से रिटर्न होगी, तभी तो दक्षिण की ओर आएगी। तो फिर देखिए दक्षिण की ओर आती है, दक्षिण की ओर आई, कितना? 6 किलोमीटर, यानी कि ये टोटल कितना था? 12, तो 6 ऊपर और 6 नीचे। फिर आगे देखिए फिर क्या कहता है, फिर उसने क्या कहा, और फिर पूरब की ओर 8 मीटर चलती है। तो बेटा जी यहां जब रिटर्न आई है वापस, तो वापस आने के बाद में किधर चलती है? पूरब दिशा। तो पूरब दिशा आपका इधर है और पश्चिम दिशा इधर है, तो पूरब की ओर कितना चलती है? 8 किलोमीटर चलती है। ठीक है, उसके बाद में फिर उसने क्या कहा, अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? तो अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो मुझे एक बात बताइए कि अगर यहां पे प्रश्न पूछता कि महिला कितनी आरंभिक बिंदु से लेकर के अपनी जहां पहुंची है, यानी कि आखिरी तक जो उसका सफर था वहां तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस चलना पड़ा उसको, तो सबको आप जोड़ देते। लेकिन पूछ रहा है यानी यहां से लेकर के आरंभिक से लेकर के अंतिम तक का आपको दूरी पूछ रहा है, यानी मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है। शॉर्ट डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस पूछा, तो जब मिनिमम डिस्टेंस पूछा तो ये वाला, जैसे ही ये वाला खींचे हैं आपके दिमाग में आपके दिमाग में आया होगा क्या? ये वाला चीज, यानी कि इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि क्या कहते हैं हिंदी में इसको, काची तो कहते हैं, भूल आ गए।
राइट एंगल। चलिए हम जो है ना सीबीएसई में पढ़ लें। सीबीएसई के बच्चा का यही धंधा है। क्या है? यह धंधा है सीबीएसई के बच्चा के कि हिंदी अंग्रेजी सब भुलाएगा। अब बचेगा कैसे? अपने आप को कैसे बचाता है? तो हम सीबीएसई में पढ़ ले हैं, अच्छाई बताता है ना। लेकिन कोनो अच्छाई नहीं होता है तो आइए बताते हैं। हम भुलाने वाले आदमी हैं। राइट एंगल ट्रायंगल पगला, हम मजाक कर रहे थे। समकोण त्रिभुज, बुड़बक कहीं का बना दिए ना तुम लोग को, बुड़बक कह के भुला रहे हैं। समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। आइए ये रहा ऐसे, तो बचवा रे जैसे ही खींचे हैं होई वाला हई है 6 किलोमीटर, हई जो था हई है 8 किलोमीटर। तो हई हम बार बार करें, ध्यान से सुनो। इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर यानी पी, और इसको कहते हैं हाइपोटेनस। बेस यानी कि आधार, इसको कहते हैं लंब, और इसको कहते हैं हम लोग हाइपोटेनस को क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। अब बताओ, जब आधार, लंब और कर्ण हमरा याद है तो समकोण त्रिभुज नहीं याद रहेगा? तुम लोग को तो उल्लू बनाए थे, उल्लू बनाया, अब बड़ा मजा आया। देखो ये दोनों हम लोग को पता है, ये निकाल रहे हैं। आप लोगों ने सीखा था कि क्या क्या होता है, यानी कि जब ये निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। यानी कि ये रहा बी, निकालना क्या आपको? एच निकालना है। तो एच जब निकालना है तो एच का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर और प्लस बेटा जी पी का स्क्वायर, है ना। तो ध्यान से आइए करते हैं। तो b का स्क्वायर, तो b कितना है? 6 है। तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 1 36, ठीक है। P का स्क्वायर करेंगे यानी परपेंडिकुलर लंब का, तो 8 है बेटा जी, तो 8 8 64, ठीक है। एच स्क्वायर टू इक्वल टू इतना आ गया। इस दोनों को आपस में अब जोड़ दीजिए तो 6 4 10 के 0, हाथ में आया 1, 6 3 9 1 10 यानी कि 100। एच स्क्वायर इक्वल टू 100, तो अब क्या होगा? एच इक्वल टू, तो जब ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। अब जब रूट हो गया तो 100 जो है इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा 10, यानी कि आपका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कितना आ जाएगा? 10। तो 10 कितना? तो सब किलोमीटर में चल रहा था, तो 10 किलोमीटर। तो देखिए इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई? 10 किलोमीटर। तो आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि ऑप्शन नंबर कितना। तो आइए ध्यान से देखते हैं। 2 गो ऑप्शन में है 10 किलोमीटर, लेकिन उसने दिशा भी पूछा था। क्या पूछा था? दिशा भी पूछा था। तो अब ध्यान से देखिए, कहां से? आरंभिक बिंदु से पूछ रहा है कि वहां से पूछ रहा है। तो प्रश्न को पढ़ें, तो देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उसने क्या कहा था? उसने कहा था अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे और किस दिशा में, यानी यहां से अब आपको दिशा चेक करना होगा। यहीं पे हम लोग गलती कर देते हैं। तो यहां से देखा जाए तो किस दिशा में है? तो उत्तर पूरब दिशा में है, यानी कि साउथ ईस्ट में है ना। ये साउथ ईस्ट सब डायरेक्शन बताए थे ना बेटा, यानी कि 10 किलोमीटर साउथ ईस्ट। ऑप्शन नंबर कितना? देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। चलिए ऐसे प्रश्न पे इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा कि किधर से पूछ रहा है, ऐसे में ही हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो आइए देखिए ध्यान से, विवेक और अशोक। तो चलिए विवेक और अशोक को देखते हैं, क्या कह रहा है विवेक और अशोक को। ये चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे 2 व्यक्तियों को आपस में चलवा रहे। ध्यान से देख बेटा, प्रश्न को, बोर्ड तो साफ हो गया। चलो बोर्ड मैंने साफ कर दिया, और साफ करो बोर्ड, साफ करो। क्या बोर्ड हम तो साफ कर ये दिए। ध्यान से देखो, एक तो बात हमको याद आ गया इसलिए हम रिपीट किए, साफ करो। और ध्यान से देखो, कहता है क्या कि विवेक और अशोक जो है एक निश्चित बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। तो ये रहा बिंदु, ये ना रहा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उसके बाद में फिर क्या हुआ है? तो ध्यान से देखिए, कह रहा है कि विवेक जो है वो किधर चलता है? उत्तर दिशा में।
3 किलोमीटर। तो बउआ जी उत्तर दिशा किधर? ऊपर। तो ऊपर कितना चला? 3 किलोमीटर। कौन चला? विवेक चला। चलने के बाद में फिर उसने क्या किया? अपने दाएं घूमता है। किधर मुड़ता है? दाएं। तो जब ऊपर चल रहा था तो ये राइट और लेफ्ट यानी दाहिना और ई बायां। इधर मुड़ करके कितना चलता है बउआ राजा? इधर मुड़ करके वो चलता है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चला। हो गई बात खत्म। उसके बाद में अब किसकी कहानी शुरू होती है बेटा जी? अब कहानी शुरू होती है अशोक की। अशोक अब पश्चिम की ओर चलता है। तो पश्चिम की ओर चलता है यानी वेस्ट की ओर चलता है। देखिए ये रहा आपका पश्चिम। अब पश्चिम चला कितना? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलने के बाद में फिर अपने दाहिने घूमता है यानी अपने राइट साइड घूमता है। आप भी सोचते होंगे दाहिना और राइट बार बार काहे बोल रहे हैं? क्या कीजिएगा, कुछ लोग हैं हिंदी बोलिएगा तो अंग्रेजी ने बुझाएगा, अंग्रेजी बोलिएगा तो हिंदी ने बुझाएगा, है ना? काश उनको इंग्लिश चाहिए। तो ये रहा दाहिना यानी राइट, ये रहा लेफ्ट यानी बायां। ऊपर की ओर घूमेगा, ऊपर दाहिना है। 3 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर चलने के बाद में यहां पे क्या करता है? विश्राम करता है। अब कहता है बताइए अशोक और विवेक के बीच में कितनी दूरी है? तो बउआ जी इधर देखो कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। यहां से यहां कितना? तो है 5, तो है 5, तो 5 किलोमीटर यानी 5 और 4 9 किलोमीटर यानी 9 किलोमीटर। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है 9 किलोमीटर? तो ऑप्शन नंबर बी में है 9 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका आंसर। बउआ रे बड़ा खांसी हो रहा है तो आज यहीं पे रहने दो। एक पार्ट और डायरेक्शन का आएगा और उसको ध्यान से तुम लोग देखना। ठीक है, उसका ध्यान से सेकेंड पार्ट आएगा, उसको देखना। देखने को ये मिल रहा है जैसे जैसे वीडियो अपलोड हो रहे हैं आप लोग पढ़ने वालों की संख्या में कमी हो रही। ऐसा क्यों? क्या कोई सेशन समझ में नहीं आ रहा है? क्या इंटरेस्ट नहीं है? तो क्यों नहीं है आप कमेंट में बताएं। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आता हो तो आपको समझाया जाएगा। समझ में आता है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अवश्य बताएं, लोगों तक शेयर करें। अच्छा चीज दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। ये अच्छा नहीं, बहुत अच्छा चीज है। हम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं जैसे हम पढ़ा दे रहे हैं, कौनो नहीं पढ़ाएगा इतना अच्छा से। ठीक है, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कई बार बोल दिए? 4 बार बोल दिए ने, 2 बार बोले हैं मर्दे, तो 2 बार बोल दिए। अब तिबारा नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? ये नहीं बोलेंगे कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए अगला सेशन तक आप सबसे टाटा बाय बाय। ठीक है, धन्यवाद।